अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर वाफ़ियत से हों। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना वो है सैटरडे का व्लॉग। अब से मैंने सोचा है कि अब जो है ना मैं इतवार की छुट्टी कर लिया करूँ व्लॉग को अपलोड करने से, क्योंकि बस दिल कर रहा था कि छुट्टी कर लिया करूँ, कभी कभार डाल भी दिया करूँगी व्लॉग और कभी कभार दिल करता है कि छुट्टी कर लूँ। तो कल मैं जो हूँ ना वो इसी वजह से व्लॉग को अपलोड नहीं कर सकी कि बस छुट्टी मना रहे थे हम लोग, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस भी देर से गए थे और आप ही वो जल्दी गए थे, तो मुझे एक आध काम था तो मैं उनके साथ निकल गई थी। क्योंकि हस्बैंड को जो है ना मुझे पकड़ना पड़ता है बड़ी मुश्किलों से, तो वो आजकल जो है ना वो आ रहे हैं हाथों में ना तो बस फिर जो जो मुझे छोटे छोटे काम हैं जो सर्दी के हवाले से या फिर बच्चों की क्लोजेट की चेंजेस के हवाले से जो भी काम होते हैं वो फिर हम थोड़ा बहुत करके जो है ना निपटा लेते हैं। मैं ना पहले क्या करती थी कि सारी चीज़ों को ना जमा करके एक ही वक्त में सब कुछ लेके आती थी, क्योंकि हमारा ये मानना होता था कि हम ना बच्चों को कहीं छोड़ के जाएंगे, तो बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो फिर सारे काम जो है ना वो एक ही वक्त में निपटाएंगे और सब कुछ जो है ना वो एक ही साथ करके हम घर आ जाएंगे। और उसमें आसानी तो ये होती थी कि हम एक ही वक्त में सारा काम कर लिया करते थे। फिर मुश्किल ये होती थी कि मेरा जो है ना हफ्तों महीनों तक मेरा कहीं निकलना ही नहीं होता था। और जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ के नेबर्स भी जो मेरी थी वो भी मुझसे यही कहती थी कि बिल्कुल ही तुम्हारा जो है ना वो महीनों महीनों घर में ही बैठे रहने का हिसाब होता है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि अब जो है ना बल्कि मैंने ही क्या डिसाइड किया है, हस्बैंड से मैंने इस बारे में बात करी कि हम इस तरीके से करेंगे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम ग्रोसरी का भी इस तरह करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो हर महीने लेके आ जाएंगे। इससे ये होगा कि तुम्हारा चक्कर भी लगता रहेगा और दूसरा ये कि बजट पे भी एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 6 महीने जब अगर हम रेस्ट देते हैं ग्रोसरी को तो फिर क्या होता है कि 6 महीने की ग्रोसरी जब एक साथ फिर आती है ना तो फिर उसका जो एकदम से बर्डन पड़ता है वो होता है 40-50 हज़ार। तो आजकल कहीं नहीं गए ना, हर किसी को अंदाज़ा है इस बात का कि ग्रोसरी इतनी महंगी होती जा रही है कि हर आम आदमी जो है ना वो बड़ा परेशान हुआ हुआ है। और दूसरी ये कि बच्चों के हवाले से भी ये सोच होती थी कि बच्चों को भी कहीं लेके निकलना चाहिए अब, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का ये वो होता था कि बच्चों को ना कहीं लेके नहीं जाना। इवन कि रिश्तेदारों में भी अगर कोई बुला रहा है तो बस नहीं जाना। और अगर उनके दोस्तों की शादी है तो दोस्त भी ऐसे होते थे, ऐसे होते हैं हमारे हस्बैंड के, तो वो जो है ना वो फुल फैमिली नहीं बुलाते। मेरी दो फ्रेंड्स की मेरी शादी हुई है मेरी शादी के बाद ना, तो उन्होंने जब भी बुलाया है उन्होंने मुझे फुल फैमिली बुलाया है और मैं इवन कि अपनी सास तक जो है ना वो भी मेरे साथ गई थी। तो हमारा तो इस तरह से हुआ, लेकिन हमारे हस्बैंड की तरफ से जो है ना वो फैमिली तक का जो है ना वो इनविटेशन नहीं आता। तो हस्बैंड शादियों में भी चले जाते हैं, बाकी ये कि बाहर भी चले जाते हैं, दोस्तों से बातचीत भी हो जाती है, तो मेरे बच्चे और मैं जो है ना बिल्कुल घरेलू घरेलू होके रह जाते हैं। तो ना अब मैंने अपने हस्बैंड से इस चीज़ को लेके बड़ी मैंने जो है ना वो बात करी, शिकायत तन समझ लें या किसी भी हवाले से, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब हर हफ्ते कहीं ना कहीं निकलना है और अब ये बहुत हो गया। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को पार्क्स में जाना पसंद, ना उनको सी साइड जाना पसंद, उनको किसी भी हवाले से ना कहीं भी जाना ऐसे पसंद नहीं है। बच्चों को लेके ख़ास तौर से पसंद क्या, बच्चों को लेके उनका ये होता है कि ना बच्चे इधर-उधर होंगे, फिर उनको इस चीज़ को लेके ना बड़ा ख़ौफ़ आता है। सोचते भी हैं ना तो उनका ये होता है कि बच्चे जो है ना अभी शुरू के 8-10 साल जो है ना उनको घर में पालूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों का जो इनिशियल टाइम है, उनकी प्लेइंग पीरियड जो है वो तो आप ख़त्म कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने आज तक कभी इस तरीके से पार्क जाना नहीं हुआ, इल्ला माशा ये कि जब ये लोग हज के टाइम पे मैं इनको इनकी मामू मामी की तरफ छोड़ के गई थी, तो मेरे भाई की तो ये रूटीन थी कि वो बच्चों को लेके जाते थे घर के करीब ही छोटा मोटा कोई भी पार्क, तो वो बच्चों को एक आध घंटा उन्होंने टहला लिया, बच्चों को खिलवा लिया। तो उस वक्त के अगर वो गए हुए हैं तो गए हुए हैं, वरना यहाँ पे ऐसी कोई रूटीन नहीं हमारी कि हम जो है ना वो पार्क्स वगैरह में जाएं। तो बस इस वजह से मैंने भी ये डिसाइड किया कि बस मुझे अब तो जाना है हर हफ्ते, अब कुछ भी हो जाए आपने मेरे लिए जो है ना वो हर हफ्ते थोड़ा बहुत टाइम निकालना है। तो हस्बैंड को इस चीज़ पे राज़ी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि कुछ अरसे से राज़ी हो जाते हैं, कभी कभार कोई हफ्ता स्किप भी हो जाता है तो फिर हम क्या बीच के वीकडेज़ में भी हस्बैंड कहते हैं कि चलो, हस्बैंड क्या कहते हैं, मैं ही कहती हूँ उनसे कि चलें अब आज आप जल्दी आ गए हैं, तो कहते हैं नहीं कल नहीं कल, फिर वो कल कल करते करते कोई ना कोई दिन ऐसा हो जाता है कि हम निकल जाते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र, तो फिर मुझे जो है ना वो इतवार में मैं निकल गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग को अपलोड नहीं कर सकी।
तो ये है सैटरडे का व्लॉग। और सैटरडे में हमने सुबह वही मेरी जो रूटीन होती है तहज्जुद की, फ़जर की, वो अदा करा और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और कभी मैं तहज्जुद से पहले या फ़जर से पहले मैं सो जाऊँ ना, तो फिर मेरी नमाज़ जो है ना वो देर हो जाती है मुझे। इसलिए मैं जो है ना तब तक थोड़ी-सी जागती रहती हूँ। बच्चों को सुलाते-सुलाते तो वैसे ही मुझे 1 डेढ़ बज जाता है, और छोटी वैसे भी मेरे पास जो है ना वो जागती रहती है। फिर बच्चों को और हस्बैंड वगैरह को सबको नाश्ता करवाया, और फिर उसके बाद जो हमारी डेली की रूटीन होती है वो शुरू हो जाती है। और सब्जियों में आज हस्बैंड आज नहीं, कल ही लेके आए थे। कल ही मैंने आप लोगों से शेयर करी थी ये बात। तो जो मटर वगैरह लेके आए थे, तो मैंने एकदम से ना नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मुझे ना मटर के दानों की आवाज़ आई। मैंने कहा अल्लाह क्या चल रहा है? मैं किचन में जाके देखूँ तो ये जो मेरा सफ़ेद चूहा है ना, इसको मटर छीलने का, बल्कि मेरे सारे ही बच्चों को मटर छीलने का ना बहुत शौक़ है, लेकिन इसके अंदर ना माशाल्लाह हिम्मत बहुत है। ये हर चीज़ के काम को ना स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, घी भी निकालने मैंने सुबह में ही रख दिया था, तो घी भी निकल चुका था, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बहुत आहिस्ता चूल्हे पे, इतना सुंदर घी निकला है ना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है ना, मैंने लिड का ऊपर का क्या होता है, ये हैंडल होता है, इसको मैंने लगवा लिया। हमारे घर के पास ना बहुत सारी इस तरह से चीज़ें लगाने वाले या बहुत लोग आते हैं ना, तो इस घर में मुझे ना इन चीज़ों की माशाल्लाह बड़ी सहूलत हो गई है। लेकिन जो मैं आपको अपने इस पूरे सेट का जो आपका जो असल जो मैंने ढकना है ना, उसका ये है, इसके नीचे ना ये स्टील का कवर लगा हुआ है। इससे क्या है कि ये जो है ना हीट को प्रोटेक्ट करता है इस हैंडल के ऊपर आने पे। लेकिन जो मैंने अभी लगवाया है ना, उसमें ये हीट प्रोटेक्टर जो ये स्टील है ना, ये नहीं है। और इसका ये फॉल्ट आ रहा है कि ये जो है ना बहुत गर्म हो जाता है एकदम से ना। अगर आपने कुछ पकाने के लिए रख दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब वो दोबारा भाई जो है ना वो आ भी नहीं रहा, जिसने ये लगा के मुझे दिया था। तो मैं उससे कहूँ कि भाई इसका स्टील का कवर भी तो होता है कि वो भी लगाओ। अच्छा, मेरे से गलती ये हुई थी कि जिस टाइम ये टूटा था ना, मेरा जो असल वाला था वो जो टूटा था, तो मेरे से ये गलती हुई कि मैंने ना इसका स्टील कवर भी फेंक दिया, हालांकि वो टूटा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बाद में जब मैंने उनसे लगवाने के लिए कहा ना, आज से 1.5-2 साल पुरानी बात है ये, तो जब उनसे मैंने लगवाने के लिए कहा था ये, तो उन्होंने कहा कि तुमने ना स्टील का फेंक दिया तो ये बड़ा मसला होगा, स्टील का तुम्हें नहीं फेंकना चाहिए था, स्टील का तो ये कवर होता है, प्रोटेक्टर होता है। और ये चीज़ मुझे जब मैं ये लगवा रही थी तब मुझे याद नहीं रही कि मैं इस भाई से कहती कि भाई इसका स्टील कवर भी दो। तो ये गलती जो है ना मेरे से हुई कि मैंने ये स्टील की जो इसकी हीट प्रोटेक्टर है ना, ये मुझे नहीं फेंकना चाहिए था। तो ये अभी जो है ना वो इसमें काम आ जाता। खैर, अब साथ-साथ खाना भी पक रहा था, लहसुन अदरक भी जो है ना मैंने पीसने लगा दिया था। बच्चों के लिए शाम का वक़्त हो गया था, तो बस बच्चों ने कहा कि हमें वही चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बना दें अम्मा। तो मैं जो ना बस इन लोगों के लिए वो बना रही थी, क्योंकि चॉकलेट जब आई भी इन लोगों ने देख ली, तो पुरानी वाली में से जितना भी था ना मैंने सब निकाल लिया था। बाकी जितना बचेगा ना उसका मैंने चॉकलेट मिल्क बना लिया था। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाकी इन लोगों को बस ये चॉकलेट ब्रेड फ्रेंच टोस्ट जो भी आप कह लेंगे, मैं इनको बना के दे देती हूँ कभी, जैसे हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा। अब इस पे भी अगर कोई कमेंट करेगा मुझे कि बच्चों को मैं ये क्या खिला रही हूँ, तो भाई मुझे बता दें आप लोग ना, मुझे एक लिस्ट बना के दे दें कि मैंने अपने बच्चों को मैं ऐसा क्या क्या या हेल्दी जो है ना वो दे सकती हूँ। प्लीज़ अगर कोई भी, मैं मजाक से हट के भी मैं ये बात करूँ कि अगर कोई मुझे इस तरीके का गाइड कर सकता है ना, देखिए गाइडेंस में जो जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं ना, वो इतनी कोई एक्सपेंसिव है और इतनी कोई आउट ऑफ वे है ना कि बच्चे उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी। हम जो रोज़मर्रा में अपनी आम रूटीन में जो हम चीज़ें खा रहे हैं ना, बच्चे उनको भी हम बच्चों को वो चीज़ खिलाने में भी ना बड़ी मुश्किल से बच्चों को राज़ी करना पड़ता है। तो वो जो बहुत ही आउट ऑफ वे जाके जो बच्चों के लिए रूटीन बताते हैं ना वो लोग, वो तो बड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। और दूसरा ये कि हमारे बच्चे कोई इतने बर्गर बच्चे तो हैं नहीं जो इन चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो खैर, हमारी तो बस बचपन से यही इन चीज़ों पे रूटीन है। फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए, कभी जो है ना वो पापड़ तल के खा लिए, कभी बच्चों को अंडे वाले टोस्ट बना लिए। और रात में जो वो बच्चे हमारे, लाजमन मेरी ये कोशिश होती है कि हाफ़ या हाफ़ से अगर थोड़ी सी भी कम अगर बच्चे रोटी खा लें हमारे साथ, या तो खाने में डिप करके खा लें या ऐसे ही खा लें, कोई मसला नहीं है। तो बच्चे जो है ना वो लाजमन में है, तो लाजमी जो है ना उनको फिर देती हूँ। बाकी ये कि फ़ीडर वगैरह की रूटीन तो बच्चों की चलती है, एग इनटेक भी रहता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। अच्छा जी, मटर जो है ना हम सारों ने मिलके छील ली थी। मैं बच्चों को जो है ना वो मटर के वो जो
होती है ना खोल के मैं उनको दे दी थी। तो सारे बच्चों ने मिल के मेरे साथ जो है ना मटर के दाने निकाल दिए, मैं उनको खोल के देती जा रही थी, और इस तरीके से जो है ना मेरा देर का काम वो इतनी जल्दी हो गया था, बच्चे भी मेरे साथ बिज़ी हो गए, काम भी मेरा जल्दी हो गया। तो मैं तो मटर जो है ना वो हमेशा इन्हीं लोगों के साथ छीलती हूँ। बाकी ये कि लास्ट टाइम मेरी सास आई थी, तो वो उन्होंने कहा कि मटर जो है ना मुझे छीलने के लिए दे दो, तो मेरे बच्चे उनके साथ बैठे, तो मेरी सास ने तो चीखें मारना शुरू कर दी कि इनको हटा लो यहाँ से, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मी ये तो आप इनसे परेशान ना हो, आप इनको खोल के दें, जो ये मटर के दाने निकालेंगे। कहने लगी हैं अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है। फिर उन्होंने बस वो खोल के डालती गई और सारों ने मिलके छीली। उन्होंने कहा वाह भाई, आज तो मुझे भी मटर छीलने का मज़ा आ गया। तो बच्चे इस तरीके से जो है ना साथ में बिज़ी भी रहते हैं। मेरी ये कोशिश होती है मैं बच्चों को ना ज़्यादातर मोबाइल ना दूँ। कभी जैसे घंटा आध के लिए मैं इनको टीवी लगा देती हूँ, बाकी ये कि मैं मोबाइल तो इन लोगों से मैं बहुत दूर रखती हूँ। इनके बाबा का नहीं हो पाता क्योंकि ये अपने बाबा को बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन मैं तो सारा दिन इन लोगों को ना बगैर मोबाइल के ही पालती हूँ। बाकी ये कि बस अपने बाबा की वजह से जो है ना ये लोग थोड़े से बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते क्या हैं, वो ये जो है ना उन बेचारों का बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ते। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बेचारे हो जाते हैं लोगों के आगे ना। कोई जेब में से मोबाइल छीन रहा होता है, कोई चश्मा छीन रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी मासूम जानवर पे ना शेरों ने हमला कर दिया हो। अच्छा, खैर साथ में हमारा जो है ना आलू मटर सालन आज मैं बना रही थी, और सिंपल सा बना रही थी बिल्कुल ना, घर की रोटी के साथ सिंपल सा आलू मटर सालन। मैंने कहा बच्चे भी पेट भर के खा लेंगे आलू से, और आलू बच्चों को पसंद है, आलू मटर हम सबको पसंद है माशाल्लाह मेरा बेटा। तो बस मिल-जुल के जो है ना वो हम खाना-वाना खा लेंगे। अच्छा, दिन में ऐसा होता है कि मैं कभी-कभार ना जैसे जब दूध जोश करने के लिए रखा, तो दूध अगर बाहर आ गया, सर्दियों का टाइम है ना, तो मैं घंटा डेढ़ के लिए जो है वो फ्रिज को बंद कर देती हूँ, ताकि थोड़ी-सी जो है ना जितनी बहुत भी हो सके थोड़ी-सी बिजली की बचत हो जाए। क्योंकि फ्रिज में इतना कोई ऐसा सामान है नहीं, और फ्रीज़र जो है वो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेता है। तो फिर मैं जो है ना वो घंटा डेढ़ के लिए फ्रिज बंद कर देती हूँ। साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र खाना भी तैयार, रोटी भी तैयार, सब कुछ तैयार। बच्चे भी बस जो है ना वो पढ़ने के लिए मैंने बिठाए हुए थे साथ-साथ ही, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। इन लोगों की थोड़ी जो है ना वो रूटीन कभी सुबह कभी शाम इस तरीके से चलता है। बाकी ये कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बोतलें भर दी थी, और सारा खाना अल्लाह का बड़ा एहसान है कि खाना तैयार था। अल्लाह का बहुत एहसान है कि लहसुन अदरक भी जो है ना वो पिस चुका था। काफ़ी टाइम बाद जो है ना मेरा ये लहसुन अदरक पीसने का काम हुआ है। मकसद लहसुन आ रहा था, बस ऐसे ही यूज़ हो रहा था, लहसुन आ रहा था बस ऐसे ही यूज़ हो रहा था। तो इस दफ़ा जो है ना वो हस्बैंड छिला हुआ लहसुन लाए, तो बस फिर उसको जो है ना मैंने सही से पीस के अब रखा है। काफ़ी टाइम बाद ये काम हुआ है, और अभी तो मुझे और भी करके रखना होगा, क्योंकि आगे खैर से रमज़ान है ना, तो फिर सब कुछ महंगा होता चला जाएगा। अल्लाह का बेहद एहसान है, सारा घर साफ़ सुथरा, साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि डेली बेसिस पे एक ही चीज़ दिखाओ तो शायद आप लोग उकता ना जाए ना, तो साथ साथ मशीन भी लगी हुई थी। सारे काम एक साथ, अल्लाह का शुक्र है। मकसद एक साथ क्या, आगे पीछे, कभी किसी काम को 10 मिनट दे दिए, कभी किसी काम को 10 मिनट दे दिए, इस तरीके से जो है ना वो रूटीन चलती जाती है। रात का वक्त हुआ, खैर से हस्बैंड आए, खाना गर्म किया, रोटी जो है ना वो तैयार ही थी, तो बस ट्रे लगाई, साथ में चादर वादर बिछाई, दस्तरखान बिछाया, जल्दी से बैठ के खाना खाएंगे। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि बस अल्लाह पाक सबको खिलाता पिलाता रखे। व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।